अली के मानने वालों, अहले बैत अतार के चाहने वालों, उनके नाम के नारे बुलंद करने वालों, याद रखना वो अली वाला हो ही नहीं सकता जिसकी पेशानी खुदा के आने के ना झुके। अल्लाह याद रखना जो हुसैन 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 कहते हैं और जबान पे कुरान मुकद्दस की तिलावत ना हो, अल्लाह वो हुसैन वाला नहीं हो। तुमने ईशा के बाद से लेकर अब तक न जाने कितने नारे लगाए, कभी स्टेज से नारे लगे, कभी महफिलों में नारे लगाए गए, न जाने कितने नारे लगे। मैं तुमसे कहता हूँ कान खोल के सुन लो, हमारी जमात को फकत नारों की नहीं, मुस्तफा जाने रहमत के किरदारों की जरूरत है। सुभान अल्लाह। इसीलिए अपने आप को बनाओ, अपने आप को तैयार करो। ये कौम बाल की मांग निकालने के लिए नहीं है, ये कौम क्षण को इन करने के लिए नहीं बनी है। तुम जो हो तुम बड़े खुशनसीब हो, तुम नबी के गुलाम हो, तुम्हारी किस्मत में नबी की गुलामी आई है। तुम बड़े मुकद्दर के सिकंदर हो। कलमा पढ़ने वाले मार्केट में बहुत है, अल्लाह का करम देखो, नबी पाक का फैजान देखो, सनाउल्लाह की चौखट पे रहने वालों इनका फैज देखो। तुमको उन कलमा वालों में नहीं रखा, तुमको तो अंगूठा चूमने वालों में भी रखा। अपनी किस्मत पे नाज करो ना, सैयदों का दामन थामने वालों, अहले बैत अतार के चाहने वालों, उनकी नाम की महफिल सजाने वालों, तुम खुशकिस्मत हो। ये बड़े किस्मत वालों की बात है, सबके हिस्से में नहीं आता। 22,000 कलमा पढ़ने वाले थे, कितने हजार थे? 22,000 थे। कलमा पढ़ते थे 22,000 थे, नमाज पढ़ते थे 22,000 थे, अजान देते थे 22,000 थे, कुरान भी पढ़ते थे 22,000 थे, साफा भी सर पे था 22,000 थे, जुब्बा भी पहनते थे 22,000 थे, चेहरों पे दाढ़ियां भी थी। अरे नमाज साथ, कुरान साथ, अजान साथ, जमात साथ, जुब्बा है, दस्तार है, दाढ़ी है, मगर सज्जद नहीं है, सैयद नहीं है। तो 22,000 रह गए और उसी में एक को चुना तो हुर बन गया, एक को चुना तो हुर बन गया। जनाबे हुर के मानने वालों, अहले बैत अतार के चाहने वालों, मैं तुमसे आखिरी बात कहता हूं, मैं तो आज चला जाऊंगा मगर सैयद अपना हक अदा करके जाएगा। सुभान अल्लाह। मैं चाहूंगा तुम जिस तरह आज मेरे साथ यहाँ हो, कल हश्र के मैदान में भी साथ रहो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। मैं चाहूंगा तुमने जिंदगी है बड़ी परेशानियों से गुजारी, बड़ी मुसीबतें तुम्हारे दरवाजे पर आई है, न जाने किन की तकलीफों से तुम गुजरे हो, मैं जानता हूं। बहुत मुसीबतें तुमने गुजारी, किस किस हाल से तुम गुजरे, न जाने कितने दर्द अपने दिल में तुम छुपाए हुए हो। हम अपने दिल का दर्द किससे बयान करें, अपने हाल किससे जाके कहे। इन औलिया अल्लाह की चौखटों पे आते हैं, हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, होठ हिलते रहते, हाले दिल बयान करते हैं कि सरकार उन साहब का है, हम तो इन दरों के मंगते हैं, इन चौखटों के भिखारी हैं। अब आपके उर्स में आए, आप भी ना मिले, इतनी रात बैठे हैं, क्या आप भी अता नहीं करोगे? अब इस चौखट में भी फैसला मिला तो कहां मिलेगा? सरकार हम आ गए हैं, आज हम और आप उर्से सराई में मौजूद है। सरकार हम हाजिर है, हमें देख लीजिए, हमें देख लीजिए, हम जैसे भी हैं आपके चाहने वाले हैं। मालूम है क्या जवाब आएगा?
ना, ये सिर्फ दावा है। ये चाहत का क्या है? दावा है। हुजूर फिर दलील क्या है? हमने समझा था हम हाजिर हो गए दावा। कहा मेरे चाहने वालों दलील है ना, जब खुदा के घर से आवाज आए ना, हय्या अला सलाह, तो मेरे दर से जाकर खुदा के घर में चले जाना। यकीन रखना, जब तुम्हारा इमाम कहेगा अल्लाहू अकबर और तुम उसके पीछे हाथ बांध करके खड़े हो जाओगे और तकबीर तहरीमा के लिए हाथ उठाकर हाथ बांध लोगे, जब तू सना पढ़ेगा तुझे फैज़े सनाउल्लाह भी मिलता रहेगा। सुभान अल्लाह। जब तू खुदा की हम्द बयान करेगा, याद रखना, अगर आज तू मेरे इस महफिल पर अगर तू गया और खुदा के घर में पहुंच गया, तकबीर तहरीमा से लेकर सलाम तक जब तेरा इमाम कहेगा अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, तो जा जाना, सलामती तेरे दरवाजे पे पहुंच जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे दोस्तों, आपसे मेरी गुजारिश है, आपसे मेरी चाहत है, लोगों औलिया अल्लाह के मानने वालों, अल्लाह के बंदे बन जाओ। रमजान कल हो सकता है चांद निकले, उसकी मर्जी है, परसों तो है ही है, मगर उससे पहले तुम तैयार हो, उससे पहले तुम तैयार हो, है ना। अब रमजान का तैयार नहीं है, इस्तकबाली रमजान के लिए, है ना। मैं आया है ना, कुछ लोग मुझे लेने आए थे, बागडोगरा से मैं आया, मैंने देखा जैसे इस्लामपुर दाखिल हुआ ना, फोन किया, हम यहां तक पहुंच चुके हैं, हम यहां तक पहुंच चुके हैं, इस्तकबाल के लिए आ जाओ। लोग रोड पर आ गए, किसके लिए? मेरे लिए। मैं कुछ नहीं, मगर इतना तो पता है कि तुम्हें इस्तकबाल करना आता है। मैं तो कुछ भी नहीं, मगर इतना मुझे पता चल गया तुम्हें इस्तकबाल करना आता है। तो जिस तरह तुम इस गुनहगार के लिए इस्तकबाल के लिए आ गए, तुमने मैदान छोड़कर, कमरे छोड़कर रोड पर आ गए, मैं तुम्हें रोडों पे आने के लिए नहीं, खुदा के घर में आने की दावत देता हूँ। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम खुदा के घर में आ जाओ और कहो ए अल्लाह हम तैयार हैं, इंशाअल्लाह, है ना। हमने ना यहाँ नारे लगाए थे, लब्बैक या रसूल अल्लाह। कैसे नारा लगाइए आप लोग, कैसे लगाते थे? लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। है ना। अब ऐसे खुदा के घर में जाना, वहां भी कहना लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। ए अल्लाह के हबीब, हम हाजिर हो गए, सुभान अल्लाह, हम हाजिर हो गए, खुदा के घर में हाजिर हो गए। आप मक्के से मदीना आए थे, कहां से गए थे? अल्लाह के रसूल मक्के से मदीना शरीफ गए। या रसूल अल्लाह, अपना घर नहीं बनाया पहले, पहले अपना घर नहीं बनाया, पहले अल्लाह का घर बनाया और फिर कहा लब्बैक लब्बैक या रसूल, हम हाजिर हैं। हम भी कहेंगे ए अल्लाह के हबीब, आपने हुक्म दिया सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज पढ़ो। या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम हाजिर हैं, हम हाजिर हैं। या रसूल अल्लाह, बहुत ख्वाहिश थी, बहुत मर्तबा नजराने पेश किए, बहुत कुछ किया हमने, महफिल सजाई थी, मिठाई भी बांटी थी, फातिहा नियाज भी किया था, लंगर भी किए था,
मगर कभी सोचा था कि कभी आपसे भी पूछे ना, या हबीब अल्लाह आपको क्या पसंद? मैं अजमेर शरीफ से हजरत सूफी हमीदुद्दीन नागौरी हुजूर ख्वाजा खाजगा के खलीफा सानी, बहुत बड़े गुरु, मेरी चाहत उनके दर पे हाजिरी हुई माशाअल्लाह। वहां से जब नागौर से बीकानेर आ रहा था तो मौलाना मुकीम साहब है ना, उनका फोन आया, मुझसे कहने लगे हुजूर आप जा रहे हैं वहां, कमेटी वालों का फोन आया है कि हुजूर से पूछो हुजूर को खाना क्या पसंद है। हुजूर को खाना, मुझे नहीं मालूम किस कमेटी वाले ने उनसे पूछा था, मगर उन्होंने मुझसे कहा कि हुजूर से जरा पूछो ना कि हुजूर को खाना क्या पसंद है। मैंने कहा भाई वो जो चाहे खिला दे, मुझे कोई ऐसा फर्क पड़ता नहीं है, मैं तो सैयद हूं ना, हमारा शिजरा तो भूखों से मिलता है। सुभान अल्लाह। वो जो मोहब्बत से खिला देंगे मैं खा लूंगा। मैं कौन सा लिस्ट लेके चल रहा हूँ, कौन सा मेन्यू लेके चल रहा हूँ? कहा नहीं हजरत उन्होंने पूछा है कि पता नहीं आपकी पसंद का हो या ना। क्यों? पता नहीं जो हम खिलाए पसंद आए या ना। तो जरा हुजूर की ही पसंद पूछ लो। तो नबी के चाहने वालों, खुदा के हबीब का कलमा पढ़ने वालों, और सिर्फ कलमा पढ़ने वाले नहीं, साथ में अंगूठा भी चूमने वाले। सुभान अल्लाह। बस सलाम किया जाए तो बंद मदरसों को मौलवियों की तरह नहीं, खुले दरबारों की मोहब्बत लेकर आने वालों और खड़े होकर सलाम पढ़ने वालों, नबी का मिलाद मनाने वालों, उनकी याद मनाने वालों, बहुत किया। कभी अल्लाह के हबीब से पूछो ना या रसूलल्लाह आपको क्या पसंद? सुभान अल्लाह। ए हबीब अल्लाह आप ही बताएं आपको क्या पसंद? हमें जो पता था हमने मोहब्बत में, इश्क में, गुलामी में हमने किया। आज जरा आप ही बता दे। क्या मेरे चाहने वाले, मेरे गुलाम, मेरे आशिक, मेरे मानने वाले, मेरी मोहब्बत कदम भरने वाले, अगर तू चाहता है मेरी पसंद तो याद रखना नमाज जो है ना वो मेरी आंखों की ठंडक है। सुभान अल्लाह। नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। इसलिए सुन्नी मुसलमानों, गैरों से क्या मतलब, उन्हें क्या मिलेगा? नमाज उसी की होती जिसके दिल में रसूल पाक की मोहब्बत। सुभान अल्लाह। इसलिए बाजारों में घूमने वालों, दरवाजे फिरने वालों और मुसीबतों परेशानियों को बाबाओं के सामने जाकर पेश करने वालों और लाइन लगा के ताबीज देने वालों, है ना? चाहते हो कामयाबी मिले? कितनों को चाहिए कामयाबी? कितनों को चाहिए कामयाबी? सबको चाहिए। अगर कभी दिल में आए, बहुत घूम लिए, न जाने कितनों के दरवाजों पे गए, न जानो कितनों ने हमें शर्मिंदा किया, न जाने कहां कहां सर झुकाने पड़े, न जाने कहां कहां हाथ फैलाने पड़े, हम चाहते हैं कि हमें कामयाबी मिले तो खुदा के घर से आवाज आएगी, नादान फिरता क्यों है? तू मेरा बंदा है, मेरे हबीब का चाहने वाला है, मारा मारा क्यों फिरता है? जरा कान तो लगा। क्या लगा? कान खोल, पकड़ो ना कान, खोलो खोलो खोलो, सब खोलो, है ना? ये तो अल्लाह के हबीब की महफिल है ना। हो सकता है यही माफ मिल जाए, हो सकता है यही पाक साफ हो जाए, शायद हो सकता है यही हम ऐसे जाए जैसे कोई गुनाह हुआ ही नहीं था। आज तो इस महफिल की बरकतें मिल जाएंगी ना। कान पकड़ लो, है ना? खोलो ना, थोड़ा खींचो खींचो ना। खुदा के घर से आवाज आएगी, बंदे जरा सुन तो, क्या आवाज आ रही है? आवाज आ रही हय्या अला सलाह। सुभान अल्लाह। हय्या अला सलाह, आओ नमाज के लिए, आओ नमाज के लिए। ए अल्लाह, कोई बुलाता है ना तो कुछ देता भी है। कोई बुलाता है ना तो देता भी है। दुनिया की रीत है, बुलाता है तो देता भी है। हम जिसके घर जाते बुलाता है देता है। मौला तू बुला रहा है कुछ देगा भी, बुला रहा है कुछ देगा भी। जवाब मिला, बंदे परेशान क्यों होता है? जरा और कान खोल। मुअज्जिन कहता हय्या अला सलाह, हय्या अला सलाह,
फिर कहता है हय्या अल फलाह, हय्या अल फलाह। अरे मेरे बंदे, मारा मारा क्यों फिरता है, क्यों भटकता रहता है, मजबूरियों के मारे न जाने किसके दरवाजे पे खड़ा होता है, कामयाबी पाना चाहता है, कामरानी पाना चाहता है। अरे बस मेरे घर से आवाज आई, अपने घर से निकल, मेरे घर में आओ। अरे कामयाबी आओ, मेरे घर तक पहुंचते पहुंचते हर कदम पर कामयाबियां तेरा कदम चूमेंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आहा, अल्लाह अकबर। इसलिए नबी के चाहने वाले, रसूल पाक के मानने वाले, आज में इनका 98 है ना, उर्स मना रहे हैं। अपने दादा का उर्स क्यों नहीं मनाते? तुम्हारा लकल दादा कब मरा था मालूम है? लकल दादा का दादा नाम भी नहीं पता होगा। 98 मना रहे हो ना, क्यों? ये अल्लाह वाले थे, सुभान अल्लाह। ये अपनी पेशानियां ना उसके आगे झुकाते थे। आज अल्लाह ने इतना उठा दिया, इतना बुलंद कर दिया कि आज हम इस रात के पहर में आज 98 इंशाल्लाह 2 साल के बाद 100 साल 7 साल मनाएंगे सुभान अल्लाह। इंशाल्लाह ताला। उसकी वजह ये थी कि अल्लाह की मर्जी में जिंदगी गुजारी है। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों आपसे भी कहता हूँ, अल्लाह की मर्जी में जिंदगी गुजारो, अल्लाह ताला खूब बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला आपको नमाजों की तौफीक अता फरमाए, आमीन आमीन। अल्लाह ताला हम सबको शरीयत मुस्तफ़ा पे चलने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सातो सलाम। ऐलान करवाइए ना इनसे।